मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 41 से आरंभ करते हैं। धारे को धार खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही, झपटहि चरण गही पटकी मही भजी, चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पई, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ मंदिर ही जाता, राम जस गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर लंका के किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर लंका के किले पर चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। एको एको निशिचर गही, पुण्य कपि चले पराई, सिया राम ऊपर आपो हेठ भट, गिरहि धरणी पर आई, सिया राम। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर योद्धा भाग चले। ऊपर आप हैं और नीचे राक्षस योद्धा है। इस प्रकार वे लंका के किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दई निशिचर सुभट बरूथा, चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। प्रभु श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के समूह, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां लंका के किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान प्रभु श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भयंकर भारी, रोवई बालक आतुर नारी। राक्षसों के समूह वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिले देहि रावणई गारी, राज करत वेहि मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सुनी तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं कान्हा, सो मैं तब कराल कृपाना, सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भगा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया
पिया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए हैं। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करे सो भट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, सब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धारे सुभट सब, भेरहि पचारी पचारी सियाराम। व्याकुल किए भालू कपि, परिघ त्रिशूल ही मारि सियाराम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत हूँ आगे। को कहे कह संगद हनुमंता, कहनल नील दुविध बलवंता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और दुविध कहाँ है। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हम आगे। को कहे कहाँ अंगद हनुमंता, कहनल नील दुविध बलवंता। भगवान शंकर जी कहते हैं कि वानर सेना भयातुर होकर डर के मारे भागने लगी। यद्यपि है उमा, आगे चलकर वे ही वानर जीतेंगे। कोई कहता है कि अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और दुविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तहाँ करई लड़ाई, टूटना द्वार परम कठिनाई। श्री हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे इंद्रजीत मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूटना द्वार परम कठिनाई। श्री हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे इंद्रजीत मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भयति क्रोधा, गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गहगिरी मेघनाद कौंधावा। तब पवन पुत्र श्री हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर इंद्रजीत मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मम मारे सिलाता। दूसरे सूत बिकल ते जाना, स्यंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला और इंद्रजीत मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत ही घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल सियाराम। रण बांकुरा बाली सुत, तारक चढ़े कपि खेल सियाराम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी लंका के किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांकुरे बाली तनय युवराज अंगद ने
वानर के खेल की तरह उछलकर लंका के किले पर चढ़ गए। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गर्जेउ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गहि गिरि मेघनाद कौंधावा। तब पवन कुमार श्री हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर चढ़ गए और पहाड़ लेकर इंद्रजीत मेघनाद की ओर दौड़े। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय मऊ मारे सिलाता। दूसर सूत बेकलते जाना, स्यंदन घाली तुरत ग्रह आना। श्री हनुमान जी के साथ जो योद्धा थे उन्होंने इंद्रजीत के रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत ही घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेलु सियारम। रण बांकुरा बाली सुत, तारकी चढ़ेउ कपि खेल सियारम। इधर युवराज अंगद ने सुना कि पवन पुत्र श्री हनुमान जी लंका के किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र अंगद खेल की तरह उछलकर लंका के किले पर चढ़ गए। जय सिया राम।